इस वक्त मौजूद हूँ रोहनी सेक्टर 18 के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है दिल्ली के अंदर, मैं अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान है गंदे पानी से लेकर शराब घोटाला, तो क्या आपको लगता है इस बार जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और दिल्ली वालों को ये लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के हित में काम नहीं कर रही है, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। दिल्ली का बच्चा बच्चा ये जानता है और देख रहा है जी। कि जिस तरह से पिछले वर्षों में पूरी दिल्ली के अंदर एक प्रशासनिक विफलता का जो आलम है, जी। चारों तरफ वो आप देख सकते हैं। उस अव्यवस्था के कारण दिल्ली की जनता परेशान है। अगर हम देखें तो छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं आम आदमी की, सड़कें हैं, पानी है, जिस तरह से सड़कों का हाल है, पानी की गंदगी है, चारों तरफ जाम की समस्या है, यातायात की हालत ख़राब है। दिल्ली के अंदर डिज़ाइनिंग के कारण, रोड डिज़ाइनिंग के कारण जो है, हज़ारों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दिल्ली सरकार को ठीक करना चाहिए था, ताकि जो जाम की समस्या है उससे लोगों को राहत मिल सके, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी की साफ़ पानी की गंदे पानी की बात। उपलब्धता करने की बात हो, तो उसमें हर तरह से सरकार जो विफल रही है। अगर हम एसडीएम डीएम कार्यालय की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे विफलता का आलम है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सरकार की आवश्यकता थी, उस समय दिल्ली की पूरी सरकार नदारद थी, गायब थी। बाद में लोगों को पता लगा कि पूरी सरकार मुख्यमंत्री का महल बनाने में लगी थी, बजाय इसके कि कोरोना काल में लोगों की मदद की जाती, लोगों के साथ खड़े होते। जो एक लूट का आलम था अस्पतालों के अंदर, जो दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और जो कोरोना काल के अंदर जो मेडिकल सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जहां एसडीएम डीएम को मौके पर होना चाहिए था, उनके प्रशासनिक अधिकारियों को होना चाहिए था, उस समय सब के सब जो है वो केजरीवाल का महल बनाने में व्यस्त थे, बजाय दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। और कोरोना के समय में राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में या खाने के डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, वो इस बात को बताता है कि ये निरंकुश सरकार है, इनको केवल और केवल भ्रष्टाचार से मतलब है। बाद में शराब घोटाले के नाम पर, शराब घोटाले में आपने देखा किस तरह से लिप्तता पाई गई। तो कोरोना काल के अंदर जब लोगों को ज़रूरत थी, तब केजरीवाल महल बनाने में व्यस्त थे, शराब की वो नीति बनाने में व्यस्त थे जिससे उसको अधिक से अधिक पैसा। सर, मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, शराब नीति के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, चर्चा करना चाह रहा हूँ। सर नेताजी, मुझे आप ये बताएं, मैं अशोक ठाकुर जी आपसे जानना चाहता हूँ, जब पिछले 70 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति को नहीं बदला, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी काफ़ी समय से, कांग्रेस सरकार ने शराब नीति को नहीं बदला, आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता थी, क्या आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए शराब नीति को बदला? नहीं, इस पर कोई बताने की बात नहीं है कि जो शराब नीति बनाई और किस समय बनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बनाई जब लोगों को सुविधाएं देने की जरूरत थी, लोगों की मदद करने की जरूरत थी, उस समय शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। जी। और वो शराब नीति केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता का पैसा लूटने के लिए, केवल इसी उद्देश्य से बनाई गई। और बाद में जिस तरह ईडी ने उसकी जांच करी और सीबीआई ने जांच करी, तो पाया कि करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी को भी और इनके नेताओं को भी मिले हैं। अभी उसकी जांच चल रही है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी सजा इन सबको मिलेगी। सर, लगातार आपकी पार्टी का कहना है, लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आप कैसे इसको साबित करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का कहना है कि इन्होंने जो शराब नीति बनाई, इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा राज्य था, इनको हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग स्टेज में, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की नीति थी इनकी? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि
इनका उद्देश्य केवल और केवल पैसा बनाना था। जी शराब नीति में जो छुपा हुआ इनका एजेंडा था वो पैसा था, जी और इन्होंने वो पैसा लिया, इन्होंने चुनाव में भी खर्च किया, और इनके नेताओं ने व्यक्तिगत जो अपने लिए भी भ्रष्टाचार किया। अब उसकी जांच प्रगति पर है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके जो नेता है वो फिर जेल जाएंगे, उनको सजा होगी। सर, मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली की हालत की बात करूँ आज की डेट में, अगर आज चुनाव होता है दिल्ली के अंदर में, कल चुनाव होता है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में जिस तरीके दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है, और बिल की मैं बात करूं, अस्पतालों में सुविधा मुहैया नहीं है, तो आने वाले जो है विधानसभा चुनाव में क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी, या आपकी पूर्ण बहुमत सरकार इस बार दिल्ली के अंदर बनेगी? नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं अभी अभी महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं, और आपने देखा है कि 2/3 मेजोरिटी से हमारी सरकार वहाँ पर बन रही है। जी लोगों ने इस तुष्टीकरण की नीति को जो है वो नकार दिया है, और सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका विश्वास, उस नीति को लोगों ने जो है उस पर मोहर लगाई है। आज लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रही है, हमने हरियाणा में चुनाव जीता, हम जम्मू कश्मीर में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में 2/3 मेजोरिटी से जीत रहे हैं, और झारखंड में भी हम चुनाव जीतने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि चारों तरफ अब जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर रही है। दिल्ली के अंदर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एक भारत की राजधानी है। विश्व भर में भारत का मान सम्मान आज बढ़ा है, और विश्व भर के लोग जो हैं वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली के जो हालात है, यहाँ पर जो गंदगी का आलम है, चारों तरफ नारकीय जीवन लोग जीने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह से यहाँ गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिस तरह की यहाँ पर सड़कें हैं, जिस तरह की यातायात व्यवस्था है, जिस तरह की आम नागरिकों के साथ जो है वो हालात है, तो ऐसी परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम विश्व के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, तो हमारी देश की राजधानी भी विश्व स्तरीय होनी चाहिए। और हमारी सरकार का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत के वैभव के साथ साथ दिल्ली का वैभव भी बढ़ना चाहिए, दिल्ली की परिस्थितियां बदलनी चाहिए, दिल्ली के अंदर विकास आगे बढ़ना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार को जहां जहां आवश्यकता लगी वहां पर, जैसे पेरीफेरी एक्सप्रेस वे हमने बनाया, दिल्ली को पॉल्यूशन कम करने के लिए उस पर प्रयास किया। हम इको गार्डन के बहुत बड़ा एक पार्क जो है, जैसा जापानी पार्क जो है उस टाइम मदन लाल खुराना साहब सिंह वर्मा के समय में बना था, उससे भी कई गुना बड़ा पार्क जो है हम दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के अंदर बना रहे हैं। तो हमने MCD के अंदर जब हमारी सरकार थी, तो हमने बेस्ट टू बन रहा था, दिल्ली की जो बेस्ट थी उससे भी हमने बहुत सुंदर सुंदर पार्क बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को विश्व की एक खूबसूरत शहर के रूप में डेवलप करना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनको भारी बहुमत से जो है सरकार बनाकर देगी, ताकि दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। सर, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भी हाल ही में चुनाव हुआ, जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने फिर ना फ्री बिजली ली, और ना फ्री मतलब फ्री की रेवड़ी CM अरविंद केजरीवाल जी कोई नहीं ली। हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को वो हरियाणा के अंदर से नाकार दिया, इसी तरीके से दिल्ली के अंदर से भी दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनाएगी, और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। नहीं, मैंने कहा कि आप हरियाणा की बात ही कर रहे हैं। मैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मैं महाराष्ट्र, सभी जगह जहाँ जहाँ भी अभी बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं जगह जगह, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जो है जनता का समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दिल्ली के अंदर भी इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है, और हम 2/3 मेजोरिटी से, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, 2/3 मेजोरिटी से दिल्ली के अंदर भी सरकार बनाएंगे, और दिल्ली के लोगों के सपनों को पूरा करेंगे। सर, मैं आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है हमारी MCD के अंदर सरकार हो तो हम अच्छे काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि MCD के अंदर सरकार होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने जनता के हित के लिए वो काम नहीं करके दिखाया जो पहले दावा बार बार बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी? मैंने अभी आपसे कहा कि दिल्ली के अंदर चले जाइए, आप कॉलोनियों के अंदर चले जाइए, शहर के किसी हिस्से में चले जाइए, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं।
चारों तरफ लोग जो है वो गंदगी और बदबू से जो है वो दो चार हो रहे हैं। लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जब से दिल्ली के अंदर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उनके पार्षदों ने लूट मचा रखी है। चारों तरफ लेंटर के नाम पर ठगी चल रही है और अवैध निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है, और ये उसमें सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पार्षद इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो जनता के लिए काम करना था, साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना था, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी केवल और केवल पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार करने में है। ये दिल्ली नगर निगम का आज आलम है। तो केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जो ये वायदे किए थे दिल्ली की जनता से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से फेल। तो मैं इस वक्त रोहिणी सेक्टर 18 के अंदर बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता में बात करूँ या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम किया है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 18 के अंदर। अशोक ठाकुर जी ने बताया कि यदि आज दिल्ली में चुनाव होता है, कल चुनाव होता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हरियाणा के अंदर बात की, जम्मू कश्मीर की बात की, इस तरीके से दिल्ली में चुनाव होगा तो इस बार पूर्व मोहम्मद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है। कैमरामैन मैं शाहरुख साहब, नई दिल्ली।